वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएमसी जेईई नीट। हम लोग पिछले लेक्चर में नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स पे बात कर रहे थे। आज उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 3 ब्रोमोप्रोपीन। जो 3 ब्रोमोप्रोपीन है उसका कॉमन नेम क्या होगा। आपके पास जो ऑप्शन है, फर्स्ट है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, सेकेंड है विनाइल ब्रोमाइड, थर्ड एलिल ब्रोमाइड एंड लास्ट प्रोपिलाइडीन ब्रोमाइड। ठीक है, तो आपके पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं? टोटल 4। एक तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, तो हमें चेक क्या करना है, 3 ब्रोमोप्रोपीन। तो पहले तो हम लोग क्या ड्रॉ करें, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। 3 ब्रोमोप्रोपीन का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन हम ड्रॉ कर लेते हैं। 3 कार्बन हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो ये लास्ट में इन लगा हुआ है, लिखा हुआ है ना इन। तो इन का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें एक डबल बॉन्ड इन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पर ही आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लिया। तो प्रोपीन वर्ड तो यूज हो गया कि प्रोप का मतलब 3 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। आगे अगर आ जाओ तो 3 ब्रोमो किस कार्बन से अटैच है, ब्रोमीन, थर्ड। तो थर्ड कार्बन आपका कौन सा होगा, अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो थर्ड कौन सा होगा, ये कार्बन। इस कार्बन से आपको किसको अटैच करना है, ब्रोमीन को। बाकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए किसको आप ऐड कर दोगे, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन ऐड हो गए, सॉरी ये हाइड्रोजन ऐड हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 3 ब्रोमोप्रोपीन। ये आपका स्ट्रक्चर रहा। स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है, अगर CH2Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। तो इसका आपको क्या बताना है, कॉमन नेम बताना है। तो कॉमन नेम में हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या होगा, टर्सरी का मतलब हो गया कि कितने एल्किल ग्रुप होने चाहिए, 3, 1 2 3। इसको आप बोलोगे टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, क्या इसके जैसा है ये, नहीं है। एक्चुअल में यहाँ कार्बन ही आप देख लिया करो, पहले देख लो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4। और जब 4 कार्बन होंगे तो ये इसका कॉमन नेम हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आपका आता है विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड आपका क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH Br। तो CH2 डबल बॉन्ड CH को हम लोग विनाइल ग्रुप बोलते हैं, और उससे क्या अटैच कर दिया गया, हैलाइड। तो ये तो विनाइल ब्रोमाइड हो गया। तो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो सही रहा नहीं। अब हम लोग आते हैं एलिल ब्रोमाइड पे। एलिल ब्रोमाइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये आपका कौन सा, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है आपका कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं विनाइल फंक्शनल ग्रुप, सॉरी एलिल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, एलिल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब एलिल जो है आपका ये ग्रुप हो गया, तो CH2 CH CH2, उसमें क्या ऐड है, Br। तो एलिल ब्रोमाइड, तो ये देखो इसके जैसा CH2 CH2 CH CH CH2 Br। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो कौन हो गया, एलिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जो एक कंपाउंड आपको दिया गया है, इस कंपाउंड का आपको क्या बताना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। मतलब IUPAC सिस्टम में आपको इसका क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। तो आपका कंपाउंड क्या रखा है, CH3CH CH CH2 Br। ये डबल बॉन्ड आपका लगा हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है 1 ब्रोमो 3 मेथिल प्रोप 2 इन। फर्स्ट ऑप्शन क्या, 1 ब्रोमो 3 मेथिल प्रोप 2 इन। सेकेंड ऑप्शन है 3 ब्रोमो 1 मेथिल प्रोपीन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन और 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा CH3 सबसे पहले CH3 लिखा,
फिर आपका क्या है CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH2, फिर Br। चेक करिए, CH3 CH, डबल बॉन्ड लगाया CH, CH2 Br। अब इसका आपको क्या बताना है कि IUPAC नेम बताना है, कौन सा IUPAC नेम इसका करेक्ट होगा या कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। तो आप चेक कर लो, काउंटिंग किस साइड से करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, काउंटिंग है कि काउंटिंग हम इसकी किस साइड से करें। तो काउंटिंग में अगर आप इधर से देखोगे तो 1 2 आपका डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। इधर से देखें तो 1 2 ये भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। बट इधर आप प्रायोरिटी किधर को किस साइड को दोगे, इस साइड को, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड तो सेकंड नंबर पे बोथ साइड से। अगर ये हमारा ना होता थोड़ी देर के लिए, ऐसा कुछ लिखा होता है, तब तो हम सिंपल सा इसको क्या करते हैं, ब्यूटीन 2 लिख सकते थे या ब्यूटीन लिख सकते थे, है ना। लेकिन अब आपकी सिचुएशन क्या है, ऐसा तो है नहीं। अब अगर ऐसा होता तो आप किसी भी तरफ से काउंटिंग कर लेते हैं, चाहे इधर से कर लेते चाहे इधर से कर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा है कि CH2 साथ में आपका एक प्रीफिक्स भी ऐड है, मतलब Br भी ऐड है, तो उस केस में आपको क्या करना है, काउंटिंग इस साइड से करेंगे। इस साइड से अगर आप करोगे तो 1 2 3 4। अब आप क्या देख रहे हो कि 1 नंबर पर आपका ब्रोमीन है, तो फर्स्ट कार्बन से Br ऐड है, तो आप इसका IUPAC नेम क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करो तो 1 2 3 4 4 को आप क्या लिखोगे, ब्यूट। और किस नंबर पर आपका डबल बॉन्ड है, सेकेंड, तो वो नंबर मेंशन कर दो, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो ऑप्शन चेक करो, 1 ब्रोमो 3 मेथिल, ये तो है ही नहीं। 3 ब्रोमो 1 मेथिल, ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों आपके क्या है, रॉन्ग है। लास्ट नेक्स्ट देखो तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉमन नेमिंग सिस्टम the prefix sim is used for the haloarenes with halogen atoms। जो सिम प्रेफिक्स है वो किस कंडीशन में कॉमन नेमिंग, मतलब कौन से कंपाउंड ऐसे होंगे, कौन से हेलोएरीन्स ऐसी होंगी। हेलोएरीन्स की बात की जा रही है यहाँ पर, हेलोएल्केन्स की बात नहीं कर रहे हम लोग। हेलोएरीन्स का ये कॉमन यहाँ जो कॉमन नॉमेनक्लेचर देख रहे हो, किसके केस में हम देखना चाह रहे हैं, हेलोएरीन्स के केस में। और हेलोएरीन्स के केस में आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमन नेमिंग सिस्टम में जो सिम प्रीफिक्स है, कॉमन नेमिंग सिस्टम में जो सिम प्रीफिक्स है वो कितने हेलोजन एटम के केस में यूज होगा, है ना। मतलब डाई हेलोएरीन्स होंगे, वो ट्राई हेलोएरीन्स होंगे, या मोनो हेलोएरीन्स होंगे, कौन से होंगे। तो आपको जनरली पता होगा कि अगर सिंगल हेलोजन अटैच होता है, सपोज करो अगर आपसे बोला जाए ये आपकी बेंजीन हो गई और ये एक हेलोजन एटम अटैच है, ठीक है। अगर ये हेलोजन ये तो मोनो हेलोएरीन होगा ना, मोनो हेलोएरीन। तो मोनो हेलोएरीन के केस में अगर आपको बोला जाए तो आप सिंपल सा क्या लिखते हो, इसका अगर कॉमन नेम ही आपको लिखना हो, कॉमन नेम अगर हमको लिखना है इसका, तो क्या लिखोगे, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन IUPAC में भी लिखना 1 क्लोरोबेंजीन या फिर 1 सीधा सीधा लिख सकते हो, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। IUPAC में भी आप यही लिख सकते हो, सेम कॉपी ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो आपको पता है, अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में, अभी हम हेलोएरीन की बात नहीं कर रहे हैं, बेंजीन की बात कर रहे हैं। अगर बेंजीन में देखे जाएं तो कितने सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, 3। एक तो आपका मान लो कोई भी एटम अटैच होगा A, एक आपका B अटैच हो गया। दूसरा आपका क्या हो सकता है, डाई की बात कर रहे हैं हम लोग, डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, A, अब B कहाँ अटैच हो रहा है, यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है A और आपका B एटम अटैच हो रहा है इस कार्बन से। तो अगर ये आपके कैसे होंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड होंगे। ये आपका मोनो था, ये डाई वाले। तो डाई के केस में आप क्या करोगे, इसको आप क्या लिखोगे, अगर यहाँ ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, तो इस केस में प्रीफिक्स यूज करते हैं आर्थो, कॉमन नॉमेनक्लेचर में। अगर इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना हो तो आर्थो वर्ड यूज करेंगे, क्या, आर्थो। अब यहाँ जो भी एटम अटैच रहेंगे उनके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, मेटा,
क्या यूज करते हैं, मेटा। अब जो भी होगा आगे, मेटा के बाद यहाँ क्या ऐड करते हैं, आर्थो मेटा। दूसरा आपका लास्ट क्या था, पैरा, आर्थो मेटा पैरा। अगर ट्राई की बात करें तो उस केस में आपका जैसे ए बी और आपका ये क्या आ गया, सी। अब ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही ए हो, ये यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा। ये आपके क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, क्लियर है। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये क्या हो गया, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि जो सिम वर्ड है वो किसके केस में यूज होगा। तो अगर हम लोग बात करें इनकी, तो अगर आपको एक एग्जांपल हम करते हैं पहले डाई वाले का। अगर हमने लिखा है यहाँ Cl और यहाँ भी हमने क्या ऐड कर दिया Cl, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसका अगर कॉमन नेम लिखोगे आप, तो कॉमन नेम में इसको क्या लिखोगे, मेटा, क्या लिखेंगे, मेटा क्लोरो और मेटा डाइक्लोरो, सॉरी मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, ये आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसी को किस में लिखना हो, आईपीएसी में, तो आईपीएसी में क्या लिखोगे, एक तो 1 नंबर पे, दूसरा 3 नंबर पे, तो 1,3 2 टाइम्स है तो डाई क्लोरो बेंजीन, ये आपका आईपीएसी में आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारा आर्थोमेटा पैरा यूज हो रहा है। अब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में जैसे हमने लिया, सपोज करो एक बी आर हमने यहाँ ऐड किया, एक बी आर ये ऐड हुआ, एक बी आर ये ऐड हुआ, तो अब इसको क्या पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे सिम, क्या पढ़ेंगे, सिम कितने ब्रोमीन है, 1 2 3, 3 पर क्या बोलते हो, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये तो कॉमन नेम हो गया। अगर आईपीएसी नेम की बात करें तो आईपीएसी में आप क्या यूज करोगे, 1 3, और ये कौन सा हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो आपका बी आर किस नंबर पे ऐड है, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पे, तो 1,3,5, तो क्या लिखेंगे, 1,3,5, 3 बार है तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अगर चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत, क्योंकि डाई वाले में आर्थोमेटा पैरा लगता है, आपका सिम नहीं लगता। तो सिम जो आपका यूज होगा वो किस में यूज होगा, ट्राई हेलो एरियंस के केस में। तो यहाँ पर जो होगा कितना ऑप्शन आएगा आपका, ट्राई मतलब 3, कितना 3 ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कार्बन एटम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी कार्बन एटम्स डज आइसोब्यूटिल क्लोराइड हैव इन इट्स पेरेंट कार्बन चेन। जिनके पेरेंट कार्बन चेन होगी उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे किसके, आइसोब्यूटिल क्लोराइड में। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। आपके पास जो ऑप्शंस है वो 2 3 4 5 है, तो इसमें से कितने कार्बन एटम होंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ब्यूटिल का मतलब क्या हो गया कि वहां पर होल कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे। तो आइसो वर्ड का यूज होता है, हमने बताया था, अगर आप सिंपल एक चेन बना रहे हो, CH3 CH2 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 Cl, तो ये एक सिंपल चेन है। तो इस केस में आप कॉमन नॉमेनक्लेचर में आप क्या लिखोगे इसको, अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर इसका लिखते हैं तो आप सिंपल क्या लिखोगे, 1 2 3 4, तो n वर्ड लगा देते हैं, n 1 2 3 4 4 को आप पढ़ोगे ब्यूटिल क्लोराइड, n ब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन आईपीएसी में अगर इसी की नेमिंग करी जाए तो आईपीएसी में आपकी क्या होगी, 1 2 3 4। अब ये जो क्लोरीन है ये किस कार्बन से अटैच है, फर्स्ट कार्बन से, तो 1 क्लोरो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे, ब्यूटेन। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लगाएंगे, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये आईपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गया। फर्स्ट कंडीशन तो कॉमन जो आपका सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, कौन सा, कॉमन नॉमेनक्लेचर जो सिस्टम है, तो कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम में आपका जो है फर्स्ट तो यही रहता है कि अगर नॉर्मल आपका एक सिंपल सी चैन बनती हुई चली जा रही स्ट्रेट चैन, तो उस केस में सीधा n लिख के ब्यूटिल क्लोराइड लिख देते हैं। लेकिन अगर आपका सेकंड आ जाए
इसी को दूसरी तरीके से कन्वर्ट किया जाए। सपोज करो हमने ऐसे लिखा CH3 CH2Cl। इसमें भी आप अगर चेक करोगे तो 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन के साथ अगर आप चेक करोगे तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 3 3 6 2 8 और 1 9। सेम फार्मूला सेम है। इनको आप क्या बोल सकते हो, आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। अभी आइसोमेरिज्म आपको अगले लेक्चर में मिलेगी पढ़ने को। तो आप देखिए इसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है, अब इस केस में अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर आपको करना है तो कॉमन नॉमेनक्लेचर इसका क्या होगा, आइसो 1 2 3 4 ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। आईपीएसी में अगर इसी को आपको लिखना तो आपको पहले क्या सेलेक्ट करनी पड़ेगी, पेरेंट कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन आपको वो लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। अगर आप ऐसे चेक करो, देखो ये तो 1 2 3 ऐसे आते इस साइड को तब भी आपको 3 थे, यूं आते तब भी 3 मिलते। तो मैक्सिमम कितने कार्बन आपको मिल पा रहे हैं, 3। तो अगर आप ऐसी नेमिंग करोगे तो आपका ये 1 नंबर पर आपका क्लोरो है, 2 नंबर पर आपका एक सिंगल कार्बन बाहर हो गया। सिंगल कार्बन को आप मेथ बोलते हो, और उसमें हमने पिछली बार भी बताया था कि एल्केन से अगर हाइड्रोजन एक सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया जाए, तो उससे जो भी फंक्शनल ग्रुप मिलेगा उसको एल्केन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो ये सिंगल कार्बन है तो मेथ, और लास्ट का इल तो मेथिल हो जाएगा आपका। तो इंग्लिश अल्फाबेट में एम बाद में आता है और सी पहले आ जाता है। तो आप नॉमेनक्लेचर में इसको प्रायोरिटी दोगे। तो 1 नंबर पर आपका है क्लोरीन, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 3। तो 3 को आप क्या पढ़ोगे, प्रोपेन। सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन लगा रहे हैं। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर है। अब अगर इसी का थर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो CH3 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 ऐसा भी आप ड्रॉ कर सकते थे। तो इस केस में आप इसको क्या पढ़ोगे, अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर इसका किया जाए तो नियो, 4 ही कार्बन है तो ब्यूटिल क्लोराइड। अगर आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करोगे आप तो उस केस में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे। तो आप देखो 1 2 3, इधर से भी करते तो 1 2 3 आता है। सेकेंड नंबर पर क्लोरीन भी है, सेकेंड नंबर पर मेथिल भी है। अब डिसाइड क्या करना है कि किसको पहले लिखा जाएगा। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। ये क्लोरीन है, ये मेथिल है, एम बाद में आता है, तो आप इसी को पहले लिखोगे। 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 क्लोरो 2 मेथिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3। तो आप क्या लिखोगे, प्रोपेन। अब आपसे किस में पूछ रहा है, नियो में नहीं पूछ रहा है कि नियो की मदर, नियो अगर आपका है नियो ब्यूटिल क्लोराइड है तो कितने होंगे। आपसे क्या पूछ रहा है, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड में पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे। तो पेरेंट कार्बन चेन अगर आप देखो तो आपको कितना लिख के दिखा रहा है, यही है आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड में कितने कार्बन है, 1 1 2 3। तो पेरेंट होल कार्बन की बात नहीं कर रहा है, पेरेंट चेन में। तो पेरेंट चेन ये हो गया आपकी 1 2 3। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे, 3। तो आपका जो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉमन नेम फॉर द CH3 CH2 CH2 CH2Cl। इसके लिए हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कॉमन नेम आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड, क्या दिया गया, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। सेकंड ऑप्शन है एन ब्यूटिल क्लोराइड। थर्ड ऑप्शन सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, और लास्ट है आपका टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है। तो इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इस कंपाउंड के लिए या इस एल्लोएल्केन के लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चेक करिए, इसको आप सेंटर में लाइए, देखें CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4। अब आपको कॉमन नेम पूछा जा रहा है तो 4 का मतलब ब्यूटिल हो ही गया। और अभी अभी हम बता चुके हैं बिल्कुल जस्ट अभी कि जो है आप इसको एक सिंगल चेन में अगर अरेंज है, आपको कार्बन दिख रहे हैं
तो उस केस में N लिखना है और जितने कार्बन हैं ब्यूट लिख देना, उसमें ई लगा दीजिएगा। तो N ब्यूटिल क्लोराइड इसका क्या होगा, करेक्ट नेम होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, N ब्यूटिल क्लोराइड। आइसो तो मैंने अभी भी बताया कि आइसो कब लगेगा, जब कोई ऐसी सिचुएशन आपको दिखेगी, उस केस में आप क्या करोगे, आइसो वर्ड यूज करोगे। नियो कब यूज करना है ये भी बता दिया था आपको, CH3 ऐसी कोई कंडीशन दिखेगी। क्लियर है। तो आपका N ब्यूटिल क्लोराइड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंडरी और टर्सरी, तो सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच हो या टर्सरी कार्बन एटम से अटैच हो अगर हेलोजन एटम्स, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको सेकेंडरी टर्सरी पे जाएंगे। बट हमें कॉमन नेम पूछा गया तो कॉमन में आपका कौन सा आएगा, N ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड CH3 का होल थ्राइस CCH2Cl। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि IUPAC नेम बताना है, ये आपका क्वेश्चन है और उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1-chloro-2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, 1-chloro-2,2,2 ट्राइमेथिल इथेन, 2-chloro-methyl-2-methyl प्रोपेन एंड 2,2 डाइमेथिल 1-bromo-प्रोपेन। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसमें से आपको चॉइस करना है। तो हम लोग लिखते हैं इसको CH3 का होल थ्राइस CH2Cl, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि पहले तो इस होल थ्राइस को खत्म करते हैं। होल थ्राइस का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो CH3 हैं कितने हैं, 3, तो 1 2 3 CH3 आप ऐसे ऐड कर दिए। अगर इसके कॉमन नोमेनक्लेचर करते, अगर आपसे IUPAC ना पूछ के आपसे क्या पूछ लेता, कॉमन नोमेनक्लेचर पूछ लेता, तो आपको कुछ सब याद आ रहा है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आपको दिख रहा, अभी भी हमने बताया था CH3 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 C CH2Cl, नियो जैसा कुछ नजर आ रहा है। क्लियर है। तो आप क्या बोलोगे, नियो और कार्बन कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 को क्या बोलोगे, पेंटिल और क्लोराइड। तो इसका अगर कॉमन नेम आपको लिखना है तो कॉमन नेम क्या होगा, नियो पेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड। लेकिन अगर IUPAC आपसे पूछा जाए तो IUPAC में सबसे पहला काम हमको यही करना होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, मतलब पेरेंट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है। तो पेरेंट कार्बन चेन में देखो किसमें आपको मैक्सिमम कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चाहे जैसे आप दौड़िए आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं, 3। तो 3 के केस में आप किधर से, मान लो हमने एक स्ट्रेट चेन ले लिया, 1 2 3। अब अगर आप चेक करो तो फर्स्ट कार्बन पे कौन सा ग्रुप ऐड है, हाइड्रोजन ग्रुप क्लोरो। तो अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका करोगे तो आपका 1 क्लोरो आएगा, 1 क्लोरो। अब सेकेंड नंबर पर मेथिल है, वो भी 2 टाइम्स, तो 2,2 2 बार है तो डाई मेथिल। क्लियर है। 2,2 क्यों 2 बार लिख रहे हैं, क्योंकि 2 टाइम्स है, तो 2,2 2 बार है तो डाई, और CH3 को मेथिल पढ़ते हैं सिंगल कार्बन के। ठीक है, 2,2 डाई मेथिल। टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं, 3, तो 3 को आप क्या बोलोगे, प्रोपेन। अब आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही बात करते हैं, 1 क्लोरो 2,2 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। इट मीन फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब इनकरेक्ट। तो कॉमन में नियो पेंटिल क्लोराइड और IUPAC में 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन।